जी अस्सलाम वालेकुम। आप पूछते हैं मुझसे कि इस वक्त मईशत के बारे में बताइए कि क्या पाकिस्तान के माशी हालात हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के माशी हालात बहरान से तबाही की तरफ जा चुके हैं और इस सिलसिले में डॉक्टर आतिफ मियां जो कि मुल्क के मशहूर बल्कि पूरी दुनिया के बड़े रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं और यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं और उन्होंने मईशत के बारे में पाकिस्तान की बड़ी अलार्मिंग कुछ बातें की हैं। मैं आपको उससे आगाह करता हूं और उसको अपनी ज़बान में भी एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों में अफरा तफरी, सियासी चपकलिश, आपस की लड़ाई और खुदगर्ज इक़्तिदार के हुसूल के लिए जो झड़पें हो रही हैं इस मुल्क के अंदर, उसने आज इस मुल्क को इस तबाही तक के दहाने तक पहुंचाया है। हम इसे बढ़ती हुई जमूत की सूरत में देख सकते हैं। तरक्की तेजी से गिर रही है, कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ये बहुत परेशान कुन अलामात हैं। आप जानते हैं कि अफरात ज़र की शरह किस तेजी से बढ़ रही है और मईशत में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। दर हकीकत इन्फ्लेशन नंबर्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो ना सिर्फ खसारे का बायस बन रहे हैं और प्रिंटिंग ऑफ मनी, पैसे की छपाई की वजह से, और सबसे बढ़कर जो डॉक्टर आतिफ मियां ने बताया है कि हुकूमतों की अहमकाना पॉलिसियों के इंतखाब ने मईशत की पैदावारी सलाहियत को संजीदगी से मुतासिर किया है। अब इस सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पूरा निज़ाम बेतरतीब और बेहंगम हो चुका है। हम इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे हैं जिसके नतीजे में सरमाए और इंसानों दोनों की परवाज होती है, यानी कि ह्यूमन फ्लाइट भी हो रही है और कैपिटल तो फ्लाई कर ही रहा है, जिसकी वजह से डॉलर कामयाब हो गया है इस मुल्क के अंदर। पाकिस्तान की 350 अरब डॉलर की मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। कौन है इसका जिम्मेदार? हु इज रिस्पॉन्सिबल? डॉक्टर आतिफ मियां ने कहा कि अदलिया, सियासतदान और जर्नैल, वो ये कहते हैं कि अदलिया, सियासतदानों और जर्नैलों ने गुज़िश्ता चंद सालों में आपस की लड़ाई और खुदगर्ज इख्तिदार के लिए इतनी झड़पें की हैं कि मुल्क आज इस इंतशार और तबाही की दहाने पर पहुंच चुका है। आप जानते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत अगली किस्त के लिए IMF के छठे प्रोग्राम के लिए उसको राजी करने की जद्दोजहद कर रही है और पाकिस्तान दीगर मल्टीलैटरल एजेंसी से और डोनर्स की तरफ से फंडिंग हासिल कर सके ताकि बढ़ती हुई रिकॉर्ड महंगाई और गैर मुल्की करेंसी के गिरते हुए ज़खायर जो कि हमारी दरामदाद को पूरा करने के लिए भी नाकाफी हैं, और सबसे बढ़कर जो आवाम किस तरह से गुजारा कर रही है वो बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है। हद तो ये हो गई है कि आटे के हुसूल के लिए लाइनें लग रही हैं और लोगों की जानें भी जा रही हैं। गुज़िश्ता दिनों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट की शरह को 21% कर दिया है और इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क सूद की शरह पाकिस्तान में 21% हो गई है। और क्योंकि आप जानते हैं कि हुकाम की जानिब से टैक्सों और तवानाई की कीमतों में इजाफे और IMF की शराइत को पूरा करने के लिए करेंसी को गिरने की इजाजत देने के बाद मार्च के महीनों में महंगाई में एक रिकॉर्ड इजाफा हुआ और महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह 35% पे पहुंच गई ताकि IMF से 6.5 अरब डॉलर के प्रोग्राम को बहाल किया जा सके। और आप जानते हैं कि इसके लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं वजीर खजाना और वजीर आजम सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं दोस्त मुल्कों से कर्जों के हुसूल के लिए। और शायद और सऊदी अरब ने, आप जानते ही हैं कि 2 अरब डॉलर की आपको यकीन दहानी करा दी है सपोर्ट फंड के सिलसिले में। तो ये माशी सूरत हाल है जो कि बहरान से तबाही की तरफ पहुंच चुकी है।